बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर को देखने वाले तमाम नाज़रीन को अशरफ राही का प्यार भरा सलाम। नाज़रीन, आप सभी ने देखा होगा कि कल जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी बख्शी स्टेडियम श्रीनगर आए तो वहां पर एक शख्स का वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, क्योंकि वो नहराबाजी कर रहे थे, मोदी जी के नाम के नहरें लगा रहे थे और लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा वो एंटरटेनमेंट दे रहे थे। तो वो वीडियो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। आज वही बीजेपी के मीडिया इंचार्ज है डिस्ट्रिक्ट बारामूला के, आज वही हमारे साथ में मौजूद है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। अगरचे यहाँ की जो रीजनल पार्टीज है, चाहे पीडीपी की बात करें, एनसी की बात करेंगे, इनके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनका कहीं ना कहीं यहाँ की पार्टियों के साथ वाबस्तगी रही है, लेकिन दाऊद साहब ने यहाँ की पार्टियों को छोड़कर क्यों बीजेपी का दामन पकड़ा है। मिलवाने जा रहे हैं आज आपको उस शख्स से जिसका सोशल मीडिया पे कल बड़ी तेजी के साथ वो वीडियो वायरल हुआ है, मिस्टर दाऊद साहब। दाऊद साहब, कल जो आपका वीडियो वायरल हुआ, बड़ी तेजी के साथ वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आज बिल्कुल पूरे सोशल मीडिया पर वो वीडियो छाया हुआ था जिसमें आप मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे और लोगों को भी खूब बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट आप दे रहे थे। तो कहाँ से वो जज्बा आया, बड़े जज्बे के साथ आप वो नारेबाजी कर रहे थे वहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो मोदी जी के नारे में बोल रहा था वहाँ पे, क्योंकि एंटरटेन भी करा रहा था लोगों को, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब है और वो हमारे जम्मू कश्मीर में आए। वो एक खुशी थी क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर के हित में काम किया, यहाँ के नौजवानों के लिए काम किया और हमेशा हक की बात उन्होंने की। मुझे लगता है वो वीडियो देखकर आपके रविंद्र रैना या नरेंद्र मोदी साहब भी बहुत खुश हुए होंगे। जी ज़रूर, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हूँ और दिल से जुड़ा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो हक की बात करता है, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा हुआ है और मैं जो जज्बा है मेरे पास वो इंशाल्लाह आगे भी कायम रहेगा और मोदी जी के नारे तो और भी यहाँ गूंजेंगे आने वाले टाइम में मेरी जुबान से। क्या यहाँ पे आपको कोई ऐसा लीडर नजर नहीं आया जिसकी तारीफें आप इस तरह करोगे, जिसके नाम के आप नहरें चलाओ? देखिए, हमारे डाउन टू अर्थ लीडर है रविंद्र रैना जी, हमारे अशोक कोल जी है, डाउन टू अर्थ लीडर है हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला की जितने भी हमारे हायर ऑफिस के लीडरशिप है सब डाउन टू अर्थ है, चाहे उसमें हमारे अनवर खान साहब है, हमारे श्री मदर वानी साहब है, या हमारे MM वार साहब है, या हमारे सूफी साहब है, या हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खास राजा वकार साहब, उनका तो अंकल वो उनका भतीजा है जो आज कश्मीर रहे हैं, राजा एजाज जी, और मिनिस्टर भी रहे हैं। देखिए, हर एक डाउन टू अर्थ है यहाँ पे। उन पार्टी जैसा नहीं है कि आपको बस हाथ में हाथ डाल के वो हैंड शेक करके बस गरीब को खुश कर दे। नहीं, यहाँ पे ज़मीन पे बैठ के हमारे लीडर लोग यहाँ के नौजवानों के साथ, यहाँ गरीब लोगों के साथ बात करते हैं। इनसे पहले भी लीडर यहाँ पर थे, खासकर हम पीडीपी की बात करेंगे, एनसी की बात करेंगे, वो भी तो यहाँ पर लीडर थे, उनके लिए तो इस तरह आपने कभी नारे नहीं दिए। मैं क्यों देता, उन्होंने कभी यहाँ के नौजवानों के लिए काम नहीं किया। ये तो मैं तो पहले ही समझ चुका था, ये यहाँ के दोगलापंथी हैं कि यहाँ के नौजवानों को ये बलगरा रहे थे और ये भड़काऊ बयान देकर उनको मरवा रहे थे और कब्रिस्तानों में पहुंचा रहे थे अपनी कुर्सी के लिए। लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब है और आने वाले टाइम में जो इलेक्शन आएगा उसमें आप और मेरे साथ हजारों न जाने कितने आर्टिकल को छीनने वाले भी तो वही लोग हैं ना। अरे मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ आपको, आर्टिकल 370 को अगर एब्रोगेट किया वो यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया और पीडीपी ने किया। अगर इनको परमानेंट बनाना था पिछले 70 साल से क्यों नहीं बनाया? ये तो शेख साहब ने ऑलरेडी टेम्परेरी बनाया था ये आर्टिकल, और ये थोड़ी बीजेपी ने इसको एब्रोगेट किया। ये तो आर्टिकल 370 पहले तो बीजेपी ने ही तो लोगों को कमरों में बंद किया, अपने घरों में बंद किया, तब जाके उसको तोड़ा गया। नहीं राय साहब, आपको ये मैं नॉलेज में डाल दूं, जो यहाँ पे फौज हमारी सिक्योरिटी है वो हमारी सुरक्षा के लिए है। दूसरी बात, वो इसलिए किया गया उस टाइम पे क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी नहीं चाह रहा था कि हमारे किसी नौजवान को वहां पे जख्म पहुंचे, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम हो किसी नौजवान को, या पलट लगे, गोली लगे। क्यों, किससे लगेगी? ये बात जरूरी है। यहाँ के जो रीजनल पार्टीज के लीडर्स हैं वो भटकाऊ बयान देते थे। ठीक है, आज की डेट पे आप यहाँ के नौजवानों के साथ बात कर लो, वो जान चुके हैं, ठीक है, कि यहाँ के जो रीजनल पार्टीज थी उन्होंने हमेशा ड्यूअल पॉलिसी रखी है। दाऊद साहब, हाल ही में आपने एक वीडियो देखा, एक बुजुर्ग शख्स का वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ था जिसमें एक रिपोर्टर उसे कह रहा था कि आप कुछ बोलिए आज के हालात के हवाले से। वो बेचारा बड़े नरमी के साथ कहता, मैं क्या बोलूं। लोग हमारे सारे पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं कि ये खामोशी जो है ये लोगों को दबाया गया है, लोगों के अंदर डर है। अगर ऐसा होता तो कल आपने ये जो सैलाब देखा बख्शी स्टेडियम में,
तो फिर तो आप देखते ही नहीं। और यहाँ रीजनल पार्टीज का तो यही काम है, भटकाऊ बयान देना। उसमें तो तमाम पार्टियों के बयान आ गए ना। आप उस बुजुर्ग की बात करें, ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो सिस्टम ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन वो बेचारा तो, उसका तो मुझे नहीं लगता है उसका किसी भी पार्टी के साथ कोई रिलेशन होगी। वो तो बिल्कुल सिंपल सा है, गरीब था। और जो लोगों की आप बात करते हो उस पर तो बाकायदा तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज के बयान आए हैं, ये सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वहाँ पर। देखिए, मैं नहीं समझता हूँ इस पे बात करना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये उनके लोग हैं, ये क्या बोलते हैं मीडिया में आते हैं और ये यहाँ पे फिर से वही हालात बनाना चाहते थे जो पिछले 70 सालों से यहाँ की रीजनल पार्टीज ने बनाया था। लेकिन आज की डेट पे ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये नाकाबिल बर्दाश्त है। क्योंकि आज के डेट पे आप देख चुके हो कि यहाँ का बिजनेस, यहाँ के जो ट्रेडर्स है, यहाँ के जो दुकानें हैं, कॉलेज है, स्कूल है, सब ओपन है और पूरा आप घूम सकते हो, सब जगह पे पीस है। तो आज इनको, इनके पेट में दर्द हो रहा है आज की डेट पे, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाएगा। अभी तो लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं। आज इस साल अगर जब हम विंटर की बात करेंगे ना, इस साल जितनी ज्यादा बुरी सूरत हाल बिजली की हुई वो तो शायद इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली है। देखिए, यहाँ कश्मीरी लोगों की, ये मैं मतलब किसी की तनकीद नहीं कर रहा हूँ इसमें, चाहे मैं अपने घर की बात करूँ या पड़ोसी की बात करूँ या पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूँ, जो देखिए मंथली एक पेमेंट भरनी पड़ती है पीडीडी की जानिब से, क्यों जो हमारे मंथली मतलब 200-300 रुपया बिजली बिल आता है वो हम भरते नहीं है। यहाँ पे तकरीबन 1-1.5 लाख रुपया बकाया था यहाँ के गरीब तबके को, और गवर्नमेंट ने उस पर भी ध्यान दिया। और उन्होंने कल एक हफ्ते पहले उन्होंने ऑर्डर निकाला, अगर किसी के पास 1 लाख रुपया हो, 50,000 रुपया उनका ये पीडीडी की बिल आई हो, उस पर भी उन्होंने थोड़ी बहुत कटौती की और उनको 50% की रिलैक्सेशन दे दी उन्होंने। इससे बेहतर और क्या कर सकते हैं? दाऊद साहब, लोगों को तो बिजलियां काट दी जाती है आज के दौर में, जब जिन लोगों के पास जिन लोगों के बिल बकाया है। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट इदारों की बात करेंगे, करोड़ों के तादाद में पैसा गवर्नमेंट इदारों के पास फंसे हुए हैं पीडीडी के। उनकी बिजली तो आज तक किसी ने नहीं काटी है। बड़े बड़े जो फैक्ट्री चलाने वाले हैं उनके पास बहुत सारा अमाउंट फंसा हुआ है पीडीडी का, उनकी बिजली तो किसी ने नहीं काटी है। लेकिन आम लोग जिनके 10,000, 20,000 या 1 लाख रुपए तक बकाया है, उस मोहल्ले की बिजली काट देते हैं आज, बिना इस बात के परवाह किए कि इस मोहल्ले में कुछ लोग बीमार भी होंगे, जो ऑक्सीजन पे जिंदा होंगे, कुछ तालिबे इल्म भी होंगे जिनकी पढ़ाइयों पे असर पड़ रहा है बिजली काटने से। और फिर भी जो शेड्यूल, जहां पर आज बिजली चल भी रही है, वहां पर भी शेड्यूल के तहत बिजली नहीं आ रहा है। अगर 3 घंटे का शेड्यूल है, 3 घंटे में हमें 1 घंटे के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, बाकी गुफ अंधेरे में रहते हैं लोग। देखिए, पहले तो आपने बात की कि यहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको लाइन्स कट की जा रही है, बाकी जहाँ पे फैक्ट्री चल रही है, बड़े बड़े अदारे चल रहे हैं, उनकी लाइन कट क्यों नहीं की जा रही है? देखिए, कानून तो पहले सबके लिए एक जैसा है, इसके लिए हमने बात भी की हुई है। जैसे हमने बात की तो ऊपर से ऑर्डर निकला कि 50% की रिलैक्सेशन दी जाए और यहाँ की जो गरीब तबके के लोग हैं इनको सताया ना जाए। ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले इसका ऑर्डर निकल चुका है। और दूसरी बात, आप बात बता रहे थे यहाँ के कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की, आप देख लीजिए यहाँ के जो इलेक्ट्रिक ट्रेन थी, बसेस थी, ये श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आए। आप रोड्स देख लीजिए, मैकडमाइज गली कोचों में आज की डेट पे हुआ, जो कि इनके यहाँ के रीजनल पार्टीज के 70 सालों में नहीं किया इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ऐसे गांव रखे थे तकरीबन पूरे जम्मू कश्मीर में जहाँ पे पिछले 30-35 साल से कभी रोड ही नहीं हुआ था, क्योंकि वो एक वोट बैंक था इनके लिए। आज की डेट पे आप देख लो, ये लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट तो बीजेपी की है नहीं, लेकिन हम फिर भी ग्राउंड जीरो पे और डाउन टू अर्थ काम करते हैं और उनके हक के लिए काम करते हैं, और उनका हक हम छीनते हैं। दाऊद साहब, रोड कनेक्टिविटीज के हवाले से आप बात कर रहे हैं, लेकिन टंगमर्ग से खईपुरा जाने वाला रोड पिछले 5 सालों से लगातार हम भी उस पे सिटोरी चलाते जा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी ऑफिसर टस से मस नहीं हुआ। पिछले 5 सालों से लोग वहां पर सफर कर रहे हैं। अगर पीएमजी के तहत वो रोड बन रहा था, लेकिन कंडक्टर ने 1 साल में काम किया, वो 6 माह के बाद पूरा काम ही खत्म हुआ था। और पिछले 5 सालों से लोग सफर कर रहे हैं। आज भी उस रोड की सूरत हाल ऐसी है कि वहां पर पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, तो गाड़ियों की तो बात ही नहीं है। देखिए, अगर ऐसा मसला है तो हम अपने हायर अप से बात कर लेंगे, जो कि हमारे गुरु बैठे हुए हैं ऊपर पार्टी के, उनके साथ बात कर लेंगे और उनकी नोटिस में जरूर लाएंगे ये बात। दाऊद साहब, क्या लगा आपको यहाँ की रीजनल पार्टी, जितनी भी रीजनल पार्टीज यहाँ पर, चाहे एनसी की बात करेंगे, पीडीपी की बात करेंगे, कांग्रेस की बात करेंगे, क्या कमी आपको इनमें नजर आई? आपने बीजेपी का दामन थाम लिया, क्योंकि बीजेपी, हम सभी ये जानते हैं कि बीजेपी वो पार्टी है जिसने हमारी पहचान हमसे छीन ली, जिसने आर्टिकल को खत्म किया, जिसने धारा 370 को भी खत्म किया और 35A को भी खत्म किया। तब भी आपने बीजेपी का दामन क्यों थामा? देखिए, पहले तो ये आर्टिकल 370 था ही नहीं कुछ,
अगर ये था तो इसको हटाने वाला पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और दूसरी बात, इसका केस जो था वो सुप्रीम कोर्ट में था और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको खत्म किया, क्योंकि ये टेम्परेरी एक आर्टिकल था। अगर ये परमानेंट होता, इन्होंने 70 साल से परमानेंट क्यों नहीं किया इसको? ये तो 70 साल यहाँ पे हुकूमत में रहे। यहाँ के नौजवानों और यहाँ के बुजुर्गों और कश्मीरी आम मासूम नौजवानों को इन्होंने हमेशा धोखा दिया। अगर ये आर्टिकल परमानेंट था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्यों इसको खत्म किया? क्योंकि ये टेम्परेरी था, ये शेख साहब ने टेम्परेरी बनाया था। कांग्रेस की हुकूमत भी रही है मरकज में, उन्होंने तो इसके साथ नहीं छेड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब बीजेपी के सरबराह रहे, उन्होंने तो इसके साथ नहीं छेड़ा। देखिए, आपने 2 दिन पहले श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम में देखा कि कितने लोग आए थे, 2 लाख से ऊपर लोग आए थे। देखिए, ये शनाख्त अगर थी तो ये सिर्फ शनाख्त यहाँ की रीजनल पार्टीज की थी, क्योंकि इनके सियासत के दुकान चलते थे आर्टिकल 370 के नाम से। यहाँ पे आर्टिकल 370 के नाम पे, या आर्टिकल 370 जब यहाँ पे था तो उससे किसी गरीब लोगों को कोई फायदा नहीं था। ये फायदा अगर था तो यहाँ की रीजनल पार्टी, उनकी फैमिली को, उनके रिश्तेदारों को, यारों दोस्तों को था। देखिए, आर्टिकल 370 के टाइम में जब सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से स्कीमें आती थी तो वो आधे रास्ते ये लोग खा लेते थे। आज की डेट पे अगर आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से जो भी स्कीमें आती है, चाहे आप किसान फंड की बात करो या आप ओल्ड फंड की बात करो, डायरेक्ट यहाँ के गरीब लोगों के अकाउंट में जाता है, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया है आज के टाइम पे। आप देख लीजिए, यहाँ पे बीपीएल वालों को या AIOA वालों को जो कार्ड्स हैं उनको फ्री राशन मिल रहा है पिछले 5 साल से, और इससे बढ़कर क्या हो सकता है? लेकिन 5-5 किलो राशन मिल रहा है, क्या आपको लग रहा है 5 किलो राशन काफी है? देखिए, आने वाले टाइम में फ्री राशन मिलेगा बीपीएल कार्ड वालों को। तो वही 5 किलो राशन काफी है एक बंदे के लिए, एक माह के लिए? देखिए, गवर्नमेंट ने जो ऊपर डिसाइड किया हुआ है, आने वाले वक्त में कश्मीर के हित के लिए बात होगी। अगर 5 किलो कम हो रहा है, इसके लिए भी हम आईआरएफ से बात करेंगे, इससे ज्यादा भी देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो गरीब लोगों की पार्टी है, क्योंकि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब को पता है कि गरीबी क्या चीज है। लेकिन अगर आपको आप अपनी तरफ से बता रहे हो, प्राइम मिनिस्टर को पता है गरीबी की जांच है। जब बीजेपी की सरकार आई उससे पहले गैस सिलेंडर की रेट 350 हुआ करती थी, अचानक फिर 1000 तक चला गया। तो ये गरीबों के साथ नाइंसाफी नहीं तो क्या है? देखिए, आप उस टाइम की बात कर लो जब यहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत थी, तब यहाँ के मुलाजमिन को आपने देखा था इंक्रीमेंट्स बढ़ते थे, वो चीजें बढ़ती थी, ये चीजें बढ़ती। आज के टाइम में इनको एक साल में इंक्रीमेंट्स बढ़ते हैं। देखिए, गवर्नमेंट को भी क्या है कि जैसे आप बोल रहे हो कि उस टाइम पे 400 रुपए के, आज के टाइम पे गवर्नमेंट ऐसी स्कीमें भी दे रहे हैं जिससे लोगों को फायदा भी मिल रहा है। ठीक है, अगर ऐसा मसला इसके लिए भी कल 1 दिन पहले देश के प्राइम मिनिस्टर साहब ने 100 रुपया कटौती की है गैस सिलेंडर में, आने वाले दिनों में इसमें भी कटौती हो जाएगी। एक मजदूर आज भी वही 500 रुपए कमा रहा है दिन भर, जो वो 5 साल पहले कमा रहा था। लेकिन अगर हम मार्केट की रेट्स के हवाले से बात करेंगे, मार्केट की रेट्स तो इस वक्त आसमान छू रही है और हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तनख्वाह में हर साल इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन एक मजदूर की रेट अभी भी वही है जो कि तू है। तो एक मजदूर कैसे गुजारा करेंगे इस महंगाई के दौर में? देखिए, आज से आप 10 साल पीछे चले जाइए, ठीक है? आज से 10 साल पहले जो यहाँ की रीजनल पार्टी थी, उसके टाइम में भी क्या हुआ यहाँ के गरीब लोगों के लिए? आज की डेट पे अगर आप देखिए, इतने यहाँ तो PMGY का एक घर मिलता था एक हल्के में, आज की डेट पे 5-5, 10-10 मकान बन रहे हैं फ्री एक हल्के में। तो ये फायदा नहीं है गरीब लोगों के लिए। आप मुझे बताएं, जो राशन फ्री मिल रही है राशन पिछले 5 साल से, देखिए जो आपने 5 किलो की बात की है वो बीपीएल कार्ड वालों के लिए नहीं है, वो जो मुलाजमीन है उनके लिए 5-5 किलो रखा है उन्होंने, क्योंकि उनके पास सैलरीज है, ठीक है, वो मैनेज कर सकते हैं। जो यहाँ के गरीब तबके के लोग, दाऊद साहब ये बात गलत है। मैं खुद बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, हमें भी वही 5 किलो मिलते हैं। आप कहते हो खाली मुलाजमिन के लिए है, मैं कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं बीपीएल कैटेगरी से हूँ, लेकिन हमें भी वही 5 किलो मिलता है। मैंने आपको बता दिया कि आने वाले टाइम में हम हायर अप से बात कर लेंगे, जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं पार्टी के बड़े बड़े लीडर, उनसे बात कर लेंगे, इंशाल्लाह ये भी मसला हल हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो आम गरीबों के लिए क्या मैसेज रहेगी इस वक्त की, खासकर कश्मीरी अवाम? देखिए, आम गरीबों और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक ही मैसेज है मेरे पास कि अगर आपके लिए और आपके हित में बात करने के लिए कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो लोअर कास्ट के लोग थे, जिसमें हमारे शेख भाई आते हैं, गनाई भाई आते हैं, नजार भाई आते हैं, ये सब जो लोअर कास्ट के लोग हैं,
इनकी बातें आज की डेट पे सब लोग सुनते हैं। आज से 10 साल पहले आप चले जाइए, यहाँ पे खानदानी राज मचाया हुआ था यहाँ की पार्टियों ने। जैसे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात ले लो, पहले उनका दादाजी आया, उसका बेटा आया, अब उमर साहब आया, अब उमर साहब का बेटा आ जाएगा। ऐसी PDP की आप बात ले लो, यहाँ के जो गरीब तबके के नौजवान हैं उनको कभी उन्होंने मौका नहीं दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, ये कंटिन्यूसली किसी को नहीं रखती है, ठीक है। ये चाहे ड्राइवर का बेटा हो, चाहे हमारे लोअर कास्ट कम्युनिटी का कोई भी बेटा हो, ये ऊपर कर देती है। इनके लिए सब एक जैसे हैं। जो मालिकाना हुकूक आज हमें हासिल है अपने ज़मीनों के, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिलाए है ना। देखिए सर, जो मालिकाना हुकूक की बात आप कर रहे हो, देखिए आपने पहले मुझे बताया कि आर्टिकल 370 जो हमारी पहचान थी उसको भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया, ठीक। आप मुझे बताइए, यहाँ पे अलायंस करने वाला PDP था BJP के साथ। आप मुझे बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे 70 साल, इसमें PDP भी रहा, कांग्रेस भी रहा, इन्होंने परमानेंट क्यों नहीं बनाया इस चीज को? एक्चुअली बात यह है, यह समझनी बहुत जरूरी है कि ये शेख साहब ने टेम्परेरी बनाया था, ठीक है। अगर ये परमानेंट होता तो सुप्रीम कोर्ट इसको कभी तोड़ नहीं सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली बोल दिया कि ये एक टेम्पररी एक आर्टिकल था और ये हमारा देश एक है और हम एक ही देश के साथ रहे, और हम वी आर प्राउड कि हम इंडियन हैं, कि हम हिंदुस्तान जैसे देश के साथ रह रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? भैया ये सच है कि हम प्राउड करते हैं हम इंडियन हैं, लेकिन आपने कभी देखा है किसी भी रियासत को यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया है? स्टेट को यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर, ये तो डिग्रेडेशन हुई ना। देखिए ये बात आपने बोली, मैं खुश हो गया कि आपने ये बात। देखिए यहाँ पे स्टेटहुड वापस मिल जाएगा। इसको UT बनाने का एक मकसद था, क्योंकि जो यहाँ का सिस्टम था इसको ठीक करना था। देखिए जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब है, होम मिनिस्टर साहब, उनने देश के संसद में बोला है कि कुछ टाइम के बाद हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देंगे, जब तक वहाँ का सिस्टम हम ठीक करेंगे। अभी हमारे हजारों ये एम्प्लॉयज यहाँ पर है, जो डेलीवेजर एम्प्लॉयज है, वो इस उम्मीद में बैठे थे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर श्रीनगर आए हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए कोई अच्छा फैसला, कोई अच्छा ऐलान करेगा। हजारों डेलीवेजरों की नजरें टिकी हुई थी इस पर, लेकिन डेलीवेजर के हवाले से कल कोई बात नहीं की गई। देखिए ये ऑलरेडी, ये जो फाइल है ये ऑलरेडी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास है और PMO ऑफिस तक पहुंच गई है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इनके लिए भी बात होगी। और श्री नरेंद्र मोदी जी वो प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के, जिसको बराबर नजर रहती है कहाँ पे क्या करना है, वो सही टाइम पे इसका फैसला भी दे देंगे और यहाँ के डेलीवेजर्स के हक में दे देंगे इंशाल्लाह। ये मैं वादा करता हूँ आपके साथ। तो जो नौजवान आज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, भड़क रहे हैं, नहीं प्लीज एक बात जरूर बोलनी है आपको। देखिए यहाँ की डेलीवेजर्स की आप बात की है, आज से 10 साल पहले आप चले जाए, जो कि यहाँ की रीजनल पार्टीज थी, उनके टाइम में वो 3500 रुपए की सैलरी लेते थे, ठीक है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हमारे देश में, तब से उन्होंने उनकी सैलरी को बढ़ाया और 9,000 आज की डेट पे यहाँ के डेलीवेजर सैलरी रहते हैं। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ये भी हमको यकीन है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब उनके हित में फैसला देंगे। 9,000 रुपए पे उस घर का चूल्हा जलेगा जिसमें 5 या 6 मेंबर रहते हैं, और 9,000 रुपए उसकी मंथली सैलरी हो, पूरे एक माह उसको ड्यूटी देनी पड़ती है, 9,000 रुपए पे उसके चूल्हा जलेगा। देखिए मैंने तो आपको पहले ही बताया, आने वाले टाइम में इंशाल्लाह उनके हित में बात होगी। देखिए ये उनको अगर सफर करवाने वाला कोई है तो वो यहाँ की पार्टियां हैं। उन्होंने 70 साल में उनको परमानेंट नहीं किया, ये तो 20-25 साल से सफर कर रहे हैं। लेकिन पिछले 5 साल से तो हम देख रहे हैं ना, लेकिन पिछले 5 साल से तो हम देख रहे हैं ना कि पिछले 5 सालों में भी तो कुछ नहीं हुआ है, ना रोजगार, ना तरक्की, ना डेवलपमेंट। नहीं मैंने आपको पहले बताया कि ये 3500 रुपए सैलरी लेते थे। भारतीय जनता पार्टी जब से जो हमारे देश में आई हुई है, ये 9,000 रुपए सैलरी लेते हैं। जब 9,000 पे पहुंचा है इनको, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में देश के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब इनको इंशाल्लाह रेगुलराइजेशन की भी पॉलिसी कर देंगे। तो आखिर पे क्या रहेगी आपकी मैसेज कश्मीरी युवाओं के लिए? देखिए मेरी मैसेज हमेशा यही है जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए कि आप किसी के भड़काऊ बयान में मत आओ। इनके पेट में आज की डेट पे दर्द है, क्योंकि ये हमेशा उन्होंने रोटियां यहाँ के नौजवानों के खून से सेंकी है। और लेकिन आज की डेट पे यहाँ का नौजवान समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने हमारे हित में काम किया है और आने वाले टाइम में भी हित में काम करेंगे। आने वाले जो इंतखाबात है उसमें आप किस नजर से देखते हो कि बीजेपी की सत्ता यहाँ पर कामयाब होगी, खासकर पार्लियामेंट इलेक्शन के हवाले से? अरे आपने तो मेरे भाई कल देख लिया, जो पक्षी स्टेट में आपने लोगों का सैलाब देख लिया। आने वाले टाइम में 6 के 6 सीटें हमारी झोली में होंगी और भारतीय जनता पार्टी हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर साहब उसकी झोली में होंगी। ये बीजेपी का दावा है कि 6 के 6 सीटें बीजेपी के हाथ में आएंगी। वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा, जो कि 6 सीटें हमारे जम्मू कश्मीर में, वो 6 की 6 सीटें इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी ले जाएगा। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन ये बात कर रहे थे हमारे साथ बीजेपी के
के मीडिया इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट बारामूला के दाऊद साहब, जिनका साफ साफ ये कहना है, ये दावा है कि आने वाले जो पार्लियामेंट इलेक्शन यहाँ पर होने जा रहे हैं उसमें 6 के 6 सीटें बीजेपी के झोली में लोग डालेंगे। अब मजीद देखने वाली बात यह होगी कि इलेक्शन की तैयारियां किस कदर चलेंगे और जब इस इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तो वो बात देखने की काबिल होगी कि बीजेपी के हक में कोई सीट आती भी है या नहीं।